हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। हम लोग संविधान से प्रश्न हल कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से प्रश्न हल करेंगे, जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है, चाहे आरओ में हो, चाहे समीक्षा अधिकारी में हो, चाहे पीसीएस में हो। सभी कंपटीशन में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किसे अवधि तक उनका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या 6 माह के भीतर? कब तक हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को अवधि के भीतर भरा जाएगा। किस अवधि के भीतर तक भरा जाएगा? 1 मास, 6 मास, 3 मास या 1 वर्ष? कब तक होगा? 6 मास तक, मतलब 6 महीने तक होगा। अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, कहाँ का है? राज्यसभा का है, लोकसभा का है, योजना आयोग का है, राष्ट्रीय विकास परिषद का है? कहाँ का है? राज्यसभा का है। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। अगला देखते हैं। लोकसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदस्य होता है, संसद का नहीं होता है। किसका नहीं होता है? सांसद सदस्य नहीं होता है। अगला देखते हैं। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? किसका होता है? राज्यसभा के सभापति का, संसद के सदस्य का, राष्ट्रपति का? ए और बी दोनों का। कौन होगा? राष्ट्रपति को होगा। बी ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने सदस्य को? 16, 10, 12, 14? कितने सदस्य को? 14 सदस्य को है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। कौन सा होगा? सबसे पहला चौथा होगा, बीबी गिरी है। फिर पहला होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। फिर कौन से होंगे? फिर दूसरे होंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। फिर तीसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद हैं, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? कितने सदस्य किए जा सकते हैं? 4, 2, चाहे जितना भी, केवल 1? कितना होगा? 2 होंगे। अगला देखते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती या एम हिदायतुल्लाह? कौन है? एस श्री राधाकृष्णन है। अगला देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? कितने लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो अभी पूछा गया था, अभी हमने करवाया है, 2 है। अगला देखते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए हैं? कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 12 सदस्य होंगे। राज्यसभा में 12 होते हैं। अगला देखते हैं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो
समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कितने होंगे? कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा हो सकता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत के उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? भारत के उच्चतम न्यायालय होंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति से राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? कितने कर सकता है? 12 व्यक्तियों का कर सकता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति तक। पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है? कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है। पहला ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा। किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।